खेत में जानवर भेजने का विरोध किया तो पीट पीट कर ग्रामीण की हत्या कर दी। मृतक ओमकार है। ओमकार के खेत में गांव के लोगों ने जंगली जानवरों को डंडे मारकर भेज दिया, जिससे फसल खराब हो गई। ओमकार ने इसका विरोध किया। दबंगों ने घेर कर ओमकार को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव नगरिया कला का है, जहां के रहने वाले 40 वर्षीय ओमकार पुत्र स्वर्गीय रामलाल की पुरानी रंजिश के चलते और 27 तारीख को ओमकार के खेत में जंगली जानवर भेज दिए गए। विरोध करने पर उसकी पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया। दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, न ही मेडिकल परीक्षण कराया। मृतक के भाई गिरीश कश्यप ने बताया 27 तारीख को शाम को अरेंद्र यादव ने जंगली जानवरों को लाठी से पीट पीट कर उनको ओमकार कश्यप के खेत में भेज दिया। जंगली जानवरों ने ओमकार कश्यप की फसल खराब कर दी। रविंद्र यादव और अरेंद्र यादव की पुरानी रंजिश चल रही थी। पहले रविंद्र यादव प्रधान था, अब रविंद्र यादव की पत्नी शिखा यादव ग्राम प्रधान है। रविंद्र यादव क्षेत्र में जब कोई गलत निर्माण कार्य करता था तो ओमकार उसका विरोध करता था। रविंद्र इस बात को लेकर रंजिश मानता तो 27 तारीख की रात को रास्ते में घेर कर रविंद्र यादव और अरेंद्र यादव ने लाठी डंडों से जमकर उसकी पिटाई कर दी। उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले पर छानबीन चल रही है। भास्कर टुडे के लिए फिरोज खान के साथ शम्स अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, नगरिया कला गांव पड़ता है, तहसील फरीदपुर में था, थाना फतेहगंज पूर्वी में। ये ओमकार कश्यप नाम का व्यक्ति शाम को 7 बजे 27 तारीख को अपनी फसल रखा रहा था और उसी गांव के दबंग दो, एक रविंद्र यादव और शिपट्टर यादव, ये दोनों लोग वहाँ गए और जो जंगली जानवर थे वो इसके खेत में कर दिए। इसने जब मना किया तो इसको लाठी डंडों से इतनी बुरी तरह से पीटा कि इसको चोटें आई। ये व्यक्ति दूसरे दिन जब थाना फतेहगंज में गया तो ना तो इस व्यक्ति की NCR लिखी गई और ना ही कोई मेडिकल परीक्षण कराया गया। ये पुलिस की घोर लापरवाही है। ये व्यक्ति दवा लेकर के अपने घर चला गया। दूसरे दिन इसकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही और वो लोग दबंग हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसलिए मैं यहाँ आया। मामला ये है, ओमकार की 15 बीघा ज़मीन है, इनका खेत है वहाँ। तो जो आवारा पशु, जो इनके भाई चचेरा अरेंद्र वगैरह हाँक कर जलन होकर जानबूझकर 100-200 गायें इसके खेत में घुसेड़ देता। तो इसने कहा देखो हमारा गेहूँ जड़ जाएगा तो हम क्या खाएंगे। तो बोले तू का रोक ले साला, ज़्यादा नेता बनता है। बात ये थी, खिसियाता पहले से भी है। ये समाज सेवक व्यक्ति था, आए दिन इनकी आवाज़ उठाता था प्रधान गलत काम की, जैसे किसी गलत ईंट लगा रहे हैं, पीला ईंट लगा रहे हैं या किसी पैसे आवास में पैसे ले रहे हैं, तो ये नेतृत्व करता था गरीब तबके लोग। कोटे में 4 किलो राशन देता था, उसका चचेरा भाई कोटेदार है, उसकी चचेरे भाई नाम हो, तो उसका विरोध करता था कि पूरा लो 5 किलो, सरकार 5 किलो दे रही है। तो ये निशाने था। तो परसों 27 तारीख को रात लगभग 8 बजे अपने खेत में जा रहा था तार से लेके मोटरसाइकिल बाइक से। रास्ता उनके दरवाजे से ही है, पक्का रोड, काला रोड। तो योजनाबद्ध तरीके से दोनों ने घेर कर और लठा के मारा पीटा बुरी तरह से। इतनी चोटें आई उसकी, रविंद्र प्रधान और अरेंद्र ने। और उसके परिवार लोग खड़े रहे, मारा किसी ने मारा, धोई लठाया धोई ने, लेकिन बचाने की हिम्मत लोग मौके थे। बचाने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाए, वो बहुत बाहुबली है, पैसे वाला है, इसलिए लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं, मुँह नहीं खोलते हैं, इसलिए बचा नहीं पाए कोई। नतीजा वो थाने गया तो उसकी रिपोर्ट ना लिखी गई। अगर NCR हो जाती तो वो भर्ती हो जाता, चोटों पर शायद उसकी जान बच जाती। घर चला आया। स्वाभिमानी इतना था कि पैसे नहीं होते चटनी रोटी खा लेता, उधार किसी नहीं लेता, इतना स्वाभिमानी व्यक्ति था। तो कल उसकी घर पे मौत हो गई चोटों की वजह से। और घर पर रात में कनाता रहा कि पत्नी का पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत चोट मतलब दर्द हो रहा है। तो बोले सुबह तैयारी भी कर रहा था कि चलो इलाज कराएंगे और ऊपर अधिकारी से मिलेंगे, कप्तान वगैरह से, कि हमारी रिपोर्ट ना लिखी गई। तब तक उसकी मौत हो गई। अब 3 से 4 मुकदमा लिख लिया है, जबकि रिपोर्ट तो सीधे हत्या दी थी, लेकिन बोले वो हम विधिक राय लेंगे, उसके बाद तरमीम कर देंगे। केवल 3 से 4 बना के आना खाना।